गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेशन। अब तक आपके पास 7 पार्ट्स पहुंच चुके हैं। पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया था और आपसे कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में मीन्स पार्ट नंबर 8 में हम आपको बताएंगे एपी का सम, यानी कि किस तरह से किसी गिवन एपी का हम सम कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी बातें जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। मीन्स एक्सरसाइज 5.3 को आज हम शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कि किसी गिवन एपी का हम सम जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी एपी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, उसकी जर्नल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, किस तरीके से उसे लिखते हैं। तो सपोज कोई एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, ए है, और सेकेंड टर्म इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। मीन्स इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। और इसका जो थर्ड टर्म आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस 2d। जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और अगर मैं ये कहूँ कि इसका nth टर्म, तो आप कहेंगे इसका जो nth टर्म होगा वो होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये मैंने एक एपी लिख ली है। ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड सो ऑन। और ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है। अगर मैं ये कहूँ कि इस एपी के nth टर्म का सम फाइंड करो, यानी कि इनके सभी टर्म्स को, सभी n टर्म्स को ऐड करो, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना, सो ऑन। मैंने सभी टर्म्स को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। जब हम ऐड कर देंगे तो अब ये जो लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसे आप क्या कहेंगे, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये क्या है, किसी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम है। और इसे डिनोट करते हैं हम s सफिक्स में n लगा देते हैं, sn पढ़ते हैं इसको। तो s फॉर सम और n मैंने लिया है नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ S3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है। अगर मैं लिखता हूँ S10, तो इसका मतलब हुआ कि ये एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है। अगर मैं लिखता हूँ S100, तो इसका मतलब है कि ये किसी एपी के फर्स्ट 100 टर्म्स का सम है। तो इसी तरह से ये जो Sn है, ये एक एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम है। ठीक है, अगर मैं इन सारे टर्म्स को, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरह से पलट दूं, तो ये जो सबसे लास्ट में जो nth टर्म था, ये क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इसके बाद जो इसका सेकेंड टर्म आएगा वो क्या आएगा, देखिए अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो इसका जो nth टर्म है वो क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी है। इससे पहला वाला जो टर्म होगा उसमें एक d कम होगा, यानी कि यहाँ पर जो टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस n-2 इंटू डी होगा। यानी कि अगर जब मैं इसको पलट के लिखूँगा तो सेकेंड प्लेस पर क्या आएगा, a प्लस n-2 इंटू डी एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जाएगा। और जब मैं इस एपी को इस तरह से पूरा पलट दूंगा तो जो फर्स्ट टर्म था वो क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, इससे पहले क्या आएगा यहाँ पर, ए प्लस डी आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगी ये क्या है, ये क्या चीज़ है, तो भी आप कहेंगे कि ये सम है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका मतलब इसे भी मैं किससे डिनोट करूँगा, Sn से ही डिनोट करूँगा। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दूँ, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है और ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो लेफ्ट में देखिए Sn और Sn ऐड हो जाएंगे, तो मीन्स क्या आ जाएगा मेरे पास, 2Sn आ जाएगा इज इक्वल्स। अब बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a है, और नीचे वाले एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि फर्स्ट टर्म्स दोनों अगर मैं ऐड करूँ, ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म अगर ऐड करूँ तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a, और इसके साथ में आएगा n-1 इंटू डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद अगर मैं सेकेंड टर्म ऐड करूं, ध्यान दीजिए यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी, मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ। सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी, और नीचे वाले एक्सप्रेशन में जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, a प्लस n-2 इंटू डी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए a और a कितने हो गए, 2a, और ये d वाला जो दोनों टर्म है, ये वाले और ये वाले, इसमें से अगर मैं d को कॉमन लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1,
और प्लस n-2, d को मैंने कॉमन ले लिया है ना, इसमें से और इसमें से मैंने d को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ से d कॉमन निकल गया तो क्या बचा n-2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो n ये है +1 और ये है -2, तो +1 -2 कितना देगा, n-1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a प्लस ये क्या हो गया n-1 इंटू डी। तो जब मैंने सेकेंड टर्म ऊपर वाले एक्सप्रेशन का और सेकेंड टर्म नीचे वाले एक्सप्रेशन का ऐड किया तो फिर से मुझे क्या मिला, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी तरह से जब मैं थर्ड टर्म ऐड करूंगा फिर से मुझे क्या मिलेगा, 2a n-1 इंटू डी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसका थर्ड टर्म लिख करके और थर्ड टर्म दोनों कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। इसी तरह से मैं ऐड करता जाऊंगा, सबसे लास्ट में जब मैं पहुंचूंगा तो दोनों के लास्ट टर्म ऐड करूंगा, तो फिर से आप देखिए इसका लास्ट टर्म क्या है, a प्लस a, इसका लास्ट टर्म क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, और इसका लास्ट टर्म क्या है a। अगर मैं इसको लास्ट टर्म को ऐड करूंगा तो a प्लस a 2a n-1 इंटू डी। तो मैं ऐड करते हुए जाऊंगा और जो लास्ट टर्म आएगा वो भी क्या आएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब मैंने फर्स्ट टर्म ऐड किए तो मुझे क्या मिला, 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड टर्म ऐड किया तो भी मुझे क्या मिला, 2a प्लस n-1 इंटू डी। थर्ड ऐड किया, फोर्थ ऐड किया, लास्ट ऐड किया, सारे टर्म्स जो मैं ऐड कर रहा हूँ करस्पॉन्डिंग टर्म्स, तो मुझे मिल क्या रहा है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए आप ये बताइए कि ये जो ऊपर मैंने एपी लिखी थी इसमें टोटल कितने टर्म्स थे। तो मैंने ये कहा था कि भाई n टर्म्स मैंने लिखे, ये कौन सा टर्म है, nth टर्म था ना एपी का। तो अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये कौन सा टर्म था, nth टर्म था। इसका मतलब ये जो एपी ऊपर लिखी थी मैंने इसके n टर्म लिए थे और फिर इसी एपी को पलटा था, यानी कि नीचे वाली एपी में कितने थे टर्म, n टर्म थे। तो जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म दोनों ऐड कर दिए, सेकंड टर्म ऐड कर दिया, थर्ड टर्म, तो इट मीन्स ये जो सीरीज यहाँ पर बनी है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n टर्म है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड फोर्थ, और ये लास्ट वाला टर्म जो है वो कौन सा, nth टर्म है। तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n ही हैं। अब देखिए ये टर्म ये टर्म ये टर्म सारे टर्म सेम हैं और इनको कितनी बार ऐड किया गया है, n टाइम्स ऐड किया है। तो अगर मैं इसे n टाइम्स ऐड करूँगा तो मैं क्या करूँगा, n से मल्टीप्लाई कर दूँगा, n मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इस टर्म को कितनी बार ऐड किया गया है, n टाइम्स ऐड किया गया है, इसलिए मैंने n से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। और ये किसकी वैल्यू आई है, 2Sn की। तो अगर मैं यहाँ से Sn निकालूँ, Sn, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा n को, तो वो आ जाएगा n डिवाइड बाई 2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरे पास क्या आ गया है, Sn का फॉर्मूला आ गया है। Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी AP के फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होता है Sn, उसका फॉर्मूला आ गया है मेरे पास, और वो क्या आया है, n डिवाइड बाई 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसे मैं एक बार फिर से ऊपर लिख देता हूँ, सम ऑफ, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ an AP which is denoted by Sn is n upon 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसका मतलब भी समझ लीजिए खूब अच्छे से। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। मतलब कोई AP है, सपोज उसका फर्स्ट टर्म क्या है, A1, सेकेंड टर्म क्या है, A2, थर्ड टर्म क्या है, A3 एंड सो ऑन। इस तरह से कोई AP ली गई है और ये AP है, इसका फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, या आगे भी लिख देता हूँ A4, A5 सो ऑन। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई S3 बताओ, S3, तो S3 का क्या मतलब हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। इट मीन्स ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो सेकंड टर्म है, ये और ये थर्ड टर्म है, इन तीनों को आप ऐड कर देंगे। यानी S3 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और प्लस थर्ड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। और अगर मैं कहूँ कि भाई नहीं S4 बताओ, तो S4 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स,
सम ऑफ 4 टर्म्स नहीं, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे। तो S4 का मतलब हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, और इसका मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा कि SN क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का क्या मतलब होता है, और इसका फॉर्मूला हम किस तरह से ड्राइव करेंगे। और अगर मेरे पास A है, D है और N है, तो मैं किसी भी AP के कितने भी टर्म्स का सम निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। अब ये जो सीरीज़ पहली ली है, इसमें इन्होंने लिया है 2, ये सीरीज़ गिवन है वो क्या है 2, 7, 12 सो ऑन, और कह रहे हैं 2, 10 टर्म्स। इसका सम आपको निकालना है, कहाँ तक निकालना है, अप टू 10 टर्म्स, यानी कि ये एक AP गिवन है और इसका आपको सम निकालना है कहाँ तक, 10 टर्म्स तक। अगर आपको किसी AP का 10 टर्म्स तक सम निकालना है, इट मीन्स आपसे क्या कैलकुलेट करने को कहा गया है, S10, क्योंकि S10 का क्या मतलब हुआ, मैंने अभी आपको बताया है कि S10 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, है ना। तो अगर मुझे इस AP के यहाँ से स्टार्ट से लेकर के 10 टर्म्स तक का सम निकालना है, इट मीन्स मुझे क्या निकालना है, S10 निकालना है। और अभी आपको फार्मूला भी बताया गया कि भाई Sn का क्या फार्मूला होता है। Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब अगर मुझे Sn चाहिए तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे n के बारे में पता होना चाहिए, मुझे a के बारे में पता होना चाहिए और मुझे d के बारे में पता होना चाहिए। मुझे निकालना क्या, S10, यानी कि n तो मुझे पता चल रहा है कि n यहाँ पर कितना है, 10 है। ठीक है, n कितना है, n है 10। a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो AP को देख करके फर्स्ट टर्म बताया जा सकता है। a कितना है, 2 है। d कितना है, d मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स 7 - 2। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 - 2 मीन्स 5। तो मेरे पास n है, a है, d है, तो मैं S10 निकाल सकता हूँ। निकाल दीजिए, S10 इज इक्वल्स टू n/2, यानी कि 10/2। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 10, तो 10/2 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 - 1 इंटू d की वैल्यू क्या है, 5, रख दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 से 10 को कैंसिल किया, 5, 2 2 ज़ा 4, प्लस 10 - 1 9, 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 4 49, 49 इंटू 5 245। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पॉइंट लिया है मैंने, सेकंड और थर्ड बहुत ईजी हैं, आप ट्राई करिए। तो फिर से एक AP हमको गिवन है और इसमें 11 टर्म हमको दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि फाइंड द सम अप टू 11 टर्म्स, 11 टर्म्स तक का सम निकालना है। इट मीन्स कैलकुलेट करने को क्या कहा गया है, S11 मुझे इसमें निकालना है। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, A, दैट इज़ 1/15, और इसमें कॉमन डिफरेंस अगर निकालूँ D, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है, 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, 1/15। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूँ, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 12 5 ज़ा 60, 5 इंटू 1 5, माइनस 15 4 ज़ा 60, 4 इंटू 1 4, 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1/60। तो D की वैल्यू आ गई है 1/60। कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 1/60 है। आगे, अच्छा मेरे पास A आ गया है, D आ गया है, और कितने टर्म्स तक सम निकालना है, n कितना है, n है यहाँ पर 11। ठीक है, 11, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, S11 का फार्मूला लगा दीजिए। S11 इज इक्वल्स n/2, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, Sn इक्वल्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। n की वैल्यू क्या है, 11, यानी कि मैं निकाल रहा हूँ S11, और n की वैल्यू है 11, तो यहाँ पर हम रखेंगे 11 डिवाइड बाई 2। 2a की वैल्यू कितनी है, 1/15 प्लस n-1, n कितना है, 11, तो यहाँ मैं रखूँगा 11 - 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, 1/60। ठीक है, अब ये 11/2
11/2, 2 × 1/15 मीन्स 2/15 प्लस ये कितना हो गया 10, 11 - 1 10, 10 × 1/60। तो अगर मैं 10 से 60 को कैंसिल करूँगा तो यहाँ पर 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं S11 = 11/2, ये है 2/15 और ये है 1/6, तो 15 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। तो 15 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 × 4 = 60, 15 × 2 = 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 × 2 = 30, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 6 × 5 = 30, 5 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 5, तो ये आ जाएगा 5 + 4 9/30। तो 11/2 × 9/30। ठीक है, अच्छा इसे मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 3 3 और 3 10 और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो ये आ जाएगा 11 × 3 33 डिवाइड बाय 2 × 10 20, 33/20। अगर आप इसे होल में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 20 से 30 को अगर मैं डिवाइड करूँ, 21 × 20 और रिमाइंडर आएगा 13/20। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो मैंने आपको सम निकालने का फॉर्मूला बताया था अभी, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। और इससे पहले पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था कि L क्या होता है। ठीक है, L क्या होता है, हम जानते हैं कि Sn जो होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, और इससे पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं कि L जो होता है लास्ट टर्म ऑफ एन AP, वो किसके इक्वल होता है, a + n - 1 × d। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है Sn के लिए, इसे अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूँ n/2, ये जो 2a है इसको अगर मैं a + a लिख लूँ, 2a को मैंने क्या लिख दिया, a + a, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, n - 1 × d। ठीक है, तो ये जो a + n - 1 × d है, ये L भी होता है, तो इट मीन्स मैं इसके प्लेस पर L भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसके प्लेस पर L लिख दूँ तो n/2 क्या हो जाएगा, ये वाला a, और इसके प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगा, लास्ट टर्म ऑफ AP मीन्स L। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी AP के फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, n/2 a + L, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड L इज लास्ट टर्म ऑफ दैट AP। ठीक है, इस फार्मूले का एक फ़ायदा है कि जब अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो इस फार्मूले से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये समझ में आ गया ना, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और मैं इससे अब क्वेश्चन नंबर 2 को करता हूँ तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें भी मुझे 3 पार्ट्स दे रखे हैं इन्होंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहले हम फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं, जिसमें हमको सीरीज़ दी है 7 + 10.5 + 14 + so on, और लास्ट में लिखा हुआ है 84। ठीक है, तो भाई ध्यान दीजिए, ये एक AP है। भाई जब AP दी हो तो ज़रा चेक भी कर लिया करिए कि वो AP है भी कि नहीं है। तो हम देख सकते हैं इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 3.5 आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे 3.5 आएगा, मीन्स ये क्या है, एक AP है। हमसे क्या कहा गया है, फाइंड सम, यही तो कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज़। ये हमको जो AP दी गई है इसका सम निकालना है। पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हमेशा n बताया जाता था, नंबर ऑफ टर्म बता दिए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, दिए हुए नहीं हैं। नंबर ऑफ टर्म कहाँ से निकालेंगे भाई, ये तो हमें बताइए नहीं कितने टर्म्स हैं, गिन तो हम सकते नहीं है ऐसे, क्योंकि बीच के टर्म तो मिसिंग है। तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं लास्ट टर्म की हेल्प से, यानी L की हेल्प से। अब हमें L तो यहाँ पर दे रखा है, L कितना है 84, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है a कितना दिया हुआ है 7, और d भी हमको पता है, यहाँ से d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 10.5 में से मैं 7 को माइनस कर लूँगा, 10.5 में से 7 को माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3.5, है ना, माइनस कर सकते हैं।
3.5 आ गया है। तो मेरे पास n है, सॉरी मेरे पास l है, मेरे पास a है, मेरे पास d है, ठीक। तो l का फॉर्मूला लगा सकते हैं, l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो अगर मैं देखूं तो l मेरे पास कितना है 84 इज इक्वल्स a कितना है 7 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो 7 को मैं इधर ले आऊँ तो 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 84 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 इज इक्वल्स n माइनस 1 इंटू डी। आप चाहें तो यहाँ से n की वैल्यू मत निकालिए, ऐसा ही छोड़ दीजिए। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 77 आ गई है। इसी का यूज़ कर सकते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाता है। आप देखिए, अगर मैं a प्लस l लगाऊंगा तो n माइनस 1 इंटू डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, n की ज़रूरत पड़ेगी। और n मुझे चाहिए होगा, हाँ निकालना तो पड़ेगा, तो d की वैल्यू रख देते हैं। d की वैल्यू भी, चलो हटाओ इसको, d की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 77 और ये हो गया है n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 3.5। क्या हम 3.5 को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया है 7/2। तो d के प्लेस पर मैं रख देता हूँ 7/2। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा और 7 इसको डिवाइड करेगा, तो 77 इंटू 2 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स n माइनस 1। 7 से इसको कैंसिल किया 11 इंटू 2 22, तो n माइनस 1 कितना आ गया 22। n माइनस 1 इक्वल्स 22। 1 को राइट में ले जाएंगे तो n की वैल्यू आ गई है 23। मेरे पास n की वैल्यू भी आ गई है। अब सम निकालने के लिए हम अपना फॉर्मूला लगा लेंगे वही जो अभी मैंने आपको बताया था। अभी जो मैंने फार्मूला आपको बाद में बताया था वो वाला फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। क्या फार्मूला बताया था मैंने Sn का, Sn इज इक्वल्स n/2 a प्लस l, ठीक है। वो पूरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर हम वो सारी वैल्यू अननेसेसरी यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। मेरे पास तो डायरेक्ट l है ना, लास्ट टर्म तो है ही 84, तो वो रख लेंगे यहाँ पर। n भी हम निकाल चुके हैं, तो n मेरे पास कितना आया है 23 डिवाइड बाय 2। a कितना है, a मेरे पास है 7 और प्लस l कितना है 84, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेंगे तो 84 प्लस 7 कितना हो गया 91, तो 23 इंटू 91 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ, इसकी आप मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, सेकंड या थर्ड पार्ट जो भी सही लगे। और इसका थर्ड पार्ट ले लिया है, सेकंड तो बहुत ही ईजी है, तो मैं थर्ड कर देता हूँ। फिर से आपको एक AP दी है, जिस AP में आपको शुरुआत के कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म लिखे हुए हैं, लास्ट टर्म लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताए गए हैं। कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस AP। तो सम निकालने के लिए n तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। n के लिए हमारे पास l है, a है, d यहाँ से निकाल लेंगे। तो a, d और n की हेल्प से पहले हम l, d और a की हेल्प से पहले हम नंबर ऑफ टर्म यानी कि n को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं इस AP को देखूँ तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है -5 है, ठीक है। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है d, वो कैसे पता चलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर -8 में से मैं -5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा -3, ठीक है। कर भी सकते हैं आप, करके देख सकते हैं। और जो यहाँ पर लास्ट टर्म है l, वो कितना है -230, ठीक। अब हम लास्ट टर्म का सबसे पहले फार्मूला लगा लेते हैं। लास्ट टर्म l का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक। लास्ट टर्म l है कितना -230 इज इक्वल्स फर्स्ट टर्म a कितना है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। सॉल्व करिए, -5 को मैं लेफ्ट में लाऊंगा, प्लस हो जाएगा, तो -230 एंड +5 -225 इज इक्वल्स इधर कितना रह गया है ये n-1 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है -3 से, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और 3 से मैं इस 225 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 7 21, 1 5 15, 3 5 15, तो n-1 कितना आ गया 75। n-1 इक्वल्स
75 मीन्स n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 एंड प्लस 1 76। ठीक है भाई, सॉरी ये आंसर नहीं है, n निकल आया है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया सम ऑफ दिस AP। तो मुझे पता चल गया, मैंने यहाँ n निकाला 76, तो मुझे क्या पता चल गया कि इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म हैं कितने 76। अब मैं इन 76 टर्म का सम निकाल दूंगा, यानी कि मैं क्या निकाल दूंगा SN। SN का फॉर्मूला क्या था n/2 A + L। ठीक है, और n की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की है 76, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए S76 इज इक्वल 76 डिवाइड बाई 2 A + L। A कितना है -5 और L कितना है, L है -230। ठीक है, -230 ऐड करिए, -5 एंड -230 -235, और 2 से हम इस 76 को कैंसिल कर देंगे, तो 2 3 6 एंड 2 8 तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 38 और मल्टीप्लाई -230 -5 -235। ठीक है, इसकी और इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर आ गया है S76। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आज आपको पढ़ाए गए, समझाए गए, समझ में आया होगा। आपकी समझ में आया कि SN क्या होता है, SN का फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप SN का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं n/2 2a + n-1 × d, तो उस केस में आपके पास लास्ट टर्म नहीं होता है। अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं n/2 A + L। इससे करने से क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है, छोटा हो जाता है। हालांकि ये नहीं कि हम इसे पिछले वाले फॉर्मूले से कर नहीं सकते, हम दोनों फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आप क्या करें, जो क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं पहले तो उनका एक बार रिवीजन करिए, वो जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके आपको दिखाया उसका रिवीजन करिए, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो इसके बाद है 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको ट्राई करने की कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है कि उसमें से 4-6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आप ज़रूर कर लेंगे अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।